आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों जेटेड सीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज के क्लास को देख ले तो साथियों 2 सवाल छप जाएंगे और आप चाहते हैं कि बाल विकास में आपका 30 में 30 सही हो तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि जेटेड परीक्षा में आपको 150 में आपका 120 प्लस है तो आप प्यारे साथियों आप केवल मेरी रणनीति को फॉलो कीजिए, आपको होल ट्रिक मेथड से सब क्लास में ही याद करा देंगे। आप इस क्लास को केवल एक बार अंतिम तक देखिएगा, आपको तमाम चीज क्लियर होगा, मन के सवाल और जेटेड सीडीपी समेत तमाम। आप चाहते हैं कि जेटेड का पल पल का न्यूज आपको मिले तो प्यारे साथी उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे से पढ़े हुए 15 दिन में सीटेट निकाल लेते हैं और पास करके बिहार में शिक्षक बन चुके हैं, उनका फोटो यूट्यूब लोगों में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब की बारी आपकी है। अब आपको जो बोला था कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, आप जेटेड पास नहीं करेंगे तो उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो वो शांत होकर अपने मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वसीला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 100% एग्जाम में छपेगा, इस क्लास को केवल अंतिम में देखिएगा। आपको सभी सवाल आपको क्लास में ही याद करवा देंगे, आपको क्लास से बाहर की कोई जरूरत ही नहीं है, यहीं पे सब याद करवा देंगे। चलिए समझते हैं इस क्लास को। आज आपका क्लास है प्यारे साथियों, सवाल है बाल विकास का। पहला सवाल आपके बीच में है, बोला कि बच्चों में बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की गई है। बौद्धिक विकास तो हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। अब इसको बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट। यार साथियों तो संज्ञानात्मक विकास पर बात कौन करते हैं, बौद्धिक विकास की बात कौन करते हैं, तो बात करते हैं पियाजे। कौन बात करते हैं, पियाजे बात करते हैं। और पियाजे ने 4 चरण की बात की है, किसके लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। पहला क्या है, तो आपका पहला नाम है संवेदी गामक अवस्था, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल तक चलता है। दूसरा स्टेज बता दिए है कौन सा, जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक जिसको बोलते हैं हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो आपको 2 से 7 साल तक चलता है। अगला जो चरण बताया है इसमें, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक, जिसको बोलते हैं कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 7 से 11 साल। उसके बाद जो लास्ट चरण आपका है ये बताया है, जिसका नाम है अमूर्त औपचारिक यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो 4 चरण की बात करते हैं। कौन, पियाजे। पियाजे बोलते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपनी संसार अपनी दुनिया का खुद का निर्माण करते हैं, रचनावाद मानते हैं बच्चों को, ध्यान रखिएगा ये रचनावाद मानते हैं। तो पियाजे 4 चरण की बात करते हैं, यही आपका जो है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग दिए हैं इसके बारे में तो नहीं, कोहलबर्ग क्या दिए हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिए हैं, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कौन दिए, यही दिए हैं। तो इसमें 3 चरण दिए हैं और 6 स्टेज दिए हैं। कितने स्टेज हैं, 6 स्टेज और 3 लेवल में नैतिक विकास का सिद्धांत दिए, जिसका नाम है हिंज नामक व्यक्ति का कहानी प्रचलित है। इसकी वाइफ बीमार थी, उसके दवा के खोज में अपने सही और गलत का निर्णय लेता है, चोरी करे या न करे। इसी पर आधारित पूरा सिद्धांत को समझाया गया है हिंज नामक एक कहानी पे, ठीक है। तो आपका कोहलबर्ग तो होगा नहीं। एरिक्सन जो है मनो सामाजिक सिद्धांत दिए हैं, ये भी नहीं होगा। स्किनर क्या दिया है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत कौन दिए हैं, ये आपका स्किनर साहब। और पियाजे आपको तो पता ही है कि जो संज्ञानात्मक विकास बोल दे, ये आपको बौद्धिक विकास बोल दे, तो आपको पियाजे की ओर जाना है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे पढ़िए, दिमाग में छपवा देंगे, आपको रटवाने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, आपको समझना है। प्यारे साथियों आपके बहुत ही ये आपका ऐतिहासिक क्लास होने वाला है, इस क्लास को अंतिम तक कीजिएगा। आपको ऐसे ऐसे सवाल इस क्लास में कराएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाएगा। याद रखिएगा, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा। क्यों, क्योंकि अब जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वसीला कर देंगे जो चाहते हैं। याद रखिएगा यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि भागवत गीता में लिखा गया है कर्म से, मेहनत से वो भी चीज मिलता है जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा है। तो आप मेहनत कीजिए, सफलता आपके हाथ में होगी, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। आपको हम आपके साथ हैं, मेरी रणनीति को आप फॉलो कीजिए, हम आपको 100% पास कराने की गारंटी देते हैं। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा,
आपको क्लास के अंतिम में भी बताएंगे कि कैसे आपको जेटेट को मात्र 1-2 घंटे पास करना है। ये तमाम चीज बताएंगे। इस क्लास को अंतिम तक अटेंड कीजिएगा, आपके मन में जो भी सवाल है उस सभी जवाब मिलने वाले हैं। अगला सवाल है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। बोला कि विकास जो है ना वो कभी समाप्त नहीं होती है, यानी कि आपका गर्भाधारण से, जब आपको पता है गर्भाधारण से कब तक चलता है, मृत्यु तक, यानी कि जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत विकास चलता है। याद रखिएगा, जीवन भर चलता है, सतत चलता है विकास। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, गर्भ से जब सेक्स के पश्चात जो है अंडाणु शुक्राणु मिलता है, जब भ्रूण का निर्माण होता है और बच्चा का सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, तब ऐसे ही स्टार्ट होकर नीचे तक जाता है। तो बच्चा जो है गर्भ से ही विकास शुरू करता है और मृत्यु तक। बुढ़ापा में कहते हैं कि हम कोई चीज नहीं करने का था, बुढ़ापा में बहुत दिमाग खुलता है उसको। वही कहना है कि आपको अंतिम समय तक सीखता है, बच्चे लोग सीखते हैं। हाँ, ये विकास जो आपको जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन विकास जो है ना, वो विकास का गति जो है ना वो अलग भिन्न भिन्न हो सकता है। मतलब स्पीड जो है ना कभी स्लो होगा तो कभी फास्ट हो सकता है, ये भी बात है, लेकिन जीवन भर विकास चलता है। अब विकास की बात हो गया तो विकास आपका जो है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक, दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही विकास जो आपका है ये आनुवांशिकी कारक पर भी निर्भर करता है और आपका पर्यावरणीय कारक पर भी निर्भर करता है विकास। तो विकास को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों। गर्भाधारण से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। विकास जो है अनुभव और आपका परिपक्वता दोनों इंपॉर्टेंट इसके लिए, तो ये बता दिए, इसको दिमाग में छाप लेना है। आपके एग्जाम में छपने वाले सवाल बताते हैं और क्लास को अटेंड करते रहिए, आपको क्लास में सब याद करवा देंगे प्यारे साथियों। तो चुकना नहीं है, जीवन से चुक जाइएगा, क्योंकि लास्ट आपको अगला जो है 10 साल बाद एग्जाम होने वाला है जेटेट। अगला कब हो कोई पता नहीं, क्योंकि इसके बाद 12,000 से 8,000 पारा टीचर की बहाली होगी और आपके इसके बाद 40,000 तो आईबे करेगा आपको, ठीक है। और जेटेट पास को मान्यता इसमें ज्यादा मिलेगा। इसमें बोल रहा है कि कभी समाप्त नहीं होगा, यानी कि जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि सतत चलता है या निरंतर, कहेगा सतत या निरंतर चलता है। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। अंत संबंध का सिद्धांत नहीं है, एकीकरण का सिद्धांत नहीं है, न अंत क्रिया का सिद्धांत है। एकीकरण है जहां पे अपने हाथ पैर को एक साथ समायोजित करके यूज करता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अंत संबंध का संबंध किससे है, जैसे कि उसका सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, उसके दिमाग का डेवलपमेंट, तो ये सभी विकास का आयाम जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आपका ए हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत या सतत का सिद्धांत, ठीक है। हो गया सही। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 2 से 5 साल की अवस्था क्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, अभी इसमें आपको जो है, इसमें आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो हम परेशान हो गए। परेशान नहीं होना है आपको। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो है ना शैशवावस्था को 2 से 5 साल मानते हैं, और हम आपको बताएं कि शैशवावस्था जो होता है 0 से 2 साल होता है। फिर आपको बाल्य अवस्था जो होता है 3 से 7 साल होता है। ये सब पता है ना। तो इसको थोड़ा सा जो है इग्नोर करना है। जब ऐसे ऑप्शन आ जाए जहां पे पूर्व वाला अवस्था गायब हो, तो वहां पे जो है ना 2 से 5 साल शैशवावस्था को मानना है। और शैशवावस्था में ही क्या क्या मेन इंपोर्टेंट है, यहाँ पे जो बच्चा है बालक पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होगा, पूर्ण रूप से माता और पिता पर निर्भर होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे बच्चा का सबसे तेज शारीरिक मानसिक विकास होता है। सबसे तेज विकास यहीं पे होता है। बच्चा यहीं पे अनुकरण करता है, अनुकरण करके सीखता है। यहीं पे आपका जो है, यहीं पे बच्चा जो होता है अनुकरण करता है। और व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। किस पे, मूल प्रवृत्ति क्या होता है, तो मूल प्रवृत्ति जिससे उसको खुशी होगा तो हंसेगा और दुख होगा तो रोएगा। ये सभी किस पर निर्भर है, ये शैशवावस्था में। बाल्य अवस्था क्या है, तो बाल्य अवस्था में जो है इसको गर्भ और शर्म की अवस्था बोलते हैं। गर्भ और शर्म की अवस्था कौन है, यही गर्भ और शर्म की अवस्था। आप राइटिंग पर नहीं जाएंगे, आपको सुनना है केवल। गर्भ और शर्म की अवस्था कौन है, बाल्य अवस्था। इसको बोलते हैं खेलों की अवस्था। खेलों की अवस्था कौन है, यही बाल्य अवस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था यही है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, दिमाग में भूलना नहीं है। गैंग की अवस्था, गैंग टोली की अवस्था, वो यही करते हैं। कहीं जहीं आपका जो बाल अवस्था को हम 2 भाग में बताए हैं। बाल अवस्था 2 भाग में, पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था।
उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा सवाल आएगा, जैसा उसका करेंगे क्वेश्चन आंसर। यहाँ बाल अवस्था तो बाल अवस्था पर क्लियर कर दिए, गर्भ और स्वर्म की अवस्था, खेलों की अवस्था, गैंग और टोली की अवस्था, ध्यान रखेंगे इस चीज को। किशोरावस्था, किशोरावस्था जो होता है आंधी तूफान की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, उलझन की अवस्था, विषम लिंगी आकर्षित, यानी कि लड़का लड़की को लेने मरेगा, लड़की लड़का की तरफ रहेगा, यहीं पे स्टार्ट हो जाता है एट्रैक्शन वाला गुण। कहां पे? एडोलसेंस में, किशोरा अवस्था में ही, जहां पे बच्चे जो है एक दूसरे पर हो जाएगा, यहीं पे वीर पूजा करता है, यानी कि लड़का का है कि हम वैभव सूर्यवंशी जो छक्का उड़ाएंगे, छक्का, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि कम एज में 16 साल के 15 साल का बच्चा है और एकदम इंटरनेशनल खेलने लगा है और आईपीएल में गर्दा उड़ाता है, छक्का पर छक्का उड़ाता है। तो आपके घर में बालक होंगे वो कॉपी करते हैं 14 साल के, लगे कि हम भी उसी के जैसा बन जाए। ये क्या होता है आप जानते हैं, एक इसका सिद्धांत है, यहां पर भी दिमाग दौड़ाइए। यहां पे याद होगा कि बोले हैं कौन? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड बोले हैं कि बच्चा को दिखाइएगा फिल्म आक्रामक तो आक्रामक बन जाएगा, प्यार मोहब्बत लेके तो प्यार जैसा सीख जाएगा। तो ये सभी चीजें जो है आपको बच्चों को अट्रैक्ट करता है, सोशल चीज। तो ये क्या है? वीर पूजा कौन करता है? इसी किशोरावस्था में, आंधी तूफान उलझन की अवस्था, यहाँ पे आपका बात ना मान के दोस्त को बात मानता है, ध्यान रखिएगा। और मूल चिंतन यहीं से होने लगता है। यहाँ पे बच्चा बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं। यहाँ पे बच्चा को, आपको घर के आप गार्जियन है तो इस अवस्था में बच्चा अगर 11 से 13 साल के बीच में बच्चा आपका है तो उस पर विशेष आप जरूर ध्यान दीजिए। उसको एकदम अपना दोस्त की तरह रखिए, उसकी भावनाओं को समझिए, भावनाओं को आप ना समझिएगा तो आपको नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर जो है उसको समझाइए, लोहा को लोहा जो नहीं टकरिए, लोहा को जानते हैं कि उसको क्या होता है, कूल माइंड से बात कीजिए, समझिए। ये आपको एक शिक्षित आप गार्जियन है तो इसको ध्यान रखना चाहिए। किशोर अवस्था बच्चे के लिए बहुत ही उसका स्वर्ण काल है, उसका बढ़िया स्वर्ण काल उसका है, उसको बढ़िया से देख रेख करना आपको है। इसका 2 से 5 साल यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से एक ही और टिक करेंगे ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो गर्भ में सबसे निर्माण पहले होता है सिर का होता है। सिर के बाद सबसे पहले किसका होता है? सिर का, तब धड़ का होता है, उसके बाद किसका होता है? पैर का होता है, ध्यान रखिएगा। अब आप जानबो करते हैं मस्काधोमुखी, मस्काधोमुखी या इसको शीर्षाभूमुखी बोलते हैं या सेफ्लाकोरल बोलता है सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत बोलता है कि विकास जो होता है सिर से किधर चलता है, सिर से पैर क्यों चलता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा? सिर का। ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि एक बच्चा जो है एम को क्या पढ़ रहा है? डब्ल्यू पढ़ रहा है। एम को क्या पढ़ रहा है? एम पढ़ना चाहिए तो उसको क्या पढ़ रहा है? डब्ल्यू पढ़ रहा है। यानी कि इसको किसमें परेशानी है? पढ़ने में। तो पढ़ने वाला परेशानी क्या होता है? डिसलेक्सिया, पढ़ने में विकार, पढ़ने में कठिनाई हो रहा है तो ये हो जाएगा इसमें। अब यदि डिसकैलकुलिया है, कैलकुलिया से कैसे याद रखें? कैलकुलिया, कैलकुलेटर से क्या करते हैं? कैलकुलेटर से जोड़ घटाव करते हैं। मारिएगा जाए तो किराना दुकान में चाहे कोई भी दुकान में जाएगा, हिसाब किताब तुरंत मारेगा रटपटाई से। तो उससे क्या करते हैं? गणित में कैलकुलिया माने गणित, और उसमें डिस लगा हुआ है। तो किसमें डिस है? गणित में कमजोर है, गणित में कठिनाई हो रहा है उसको, तो होता है डिसकैलकुलिया। अब वहां पे अफेजिया, अफेजिया और डिस्फेजिया ये भाषा संबंधित कठिनाई है। अफेजिया और डिस्फेजिया भाषा संबंधित विकार क्या है? भाषा में विकार वो है डिस्फेजिया और अफेजिया। ऐसे पढ़िए, आपको दिमाग में घुसा नहीं दिए मेरा क्लास का कोई महत्व नहीं। आप महत्व मेरा क्लास का इसलिए है क्योंकि उस क्लास में सभी 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं, वहां पे आपको दिमाग में घुसेगा ही। मेरा क्लास देख लीजिए और मेरा नोट्स को पढ़ लीजिए, आपको 120 प्लस का गारंटी देते हैं और रामबाण उपाय भी हम आपको बताते हैं इसका। तो आपको ये हो जाएगा करेक्ट। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डिसलेक्सिया आखिर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है सवाल? आपके लिए बेहतरीन सवाल आपके बीच में लाए हैं। ये सवाल कैसा जोड़ा है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट न लड़ गया तो आप हमसे पूछिएगा। ये सवाल डायरेक्ट छपेगा आपके पेपर में, इसलिए चुके नहीं। एक बच्चा 2 + 2 बोल रहा है 5, 2 + 2 को होना चाहिए 4। अभी कह रहा है गलती से कितना? ये बोल रहा है कि 5 होता है गुरुजी। तो यानी कि ये गणित में क्या है? गणित में डिस है। गणित में क्या है? गणित में डिस है, यानी कि डिस कैलकुलिया, डिस कैलकुलिया, डिस कैलकुलिया किससे संबंधित है? गणित में कठिनाई है। 2 2 5 कह रहा है तो हम नहसवाह इसका हो ही जाएगा, यानी गणित में विकार है, यानी कि डिस कैलकुलिया।
डिसकैलकुलिया किसमें? गणित संबंधित विकार। डिसकैलकुलिया याद कर लीजिए, डिसकैलकुलिया आपको दिमाग में छपवा देंगे, आपको डरना नहीं है। अब यहाँ पे है अफेजिया, भाषा संबंधित विकार किसका है? ये आपको अफेजिया या डिस्फेसिया बोले, डिस्फेसिया, डिस्फेसिया बोले या फिर भाषा संबंधित विकार। और यहाँ पे डिसग्राफिया, ग्राफ पर क्या बनाते हैं? लिखते हैं आप क्वेश्चन बनाते हैं। तो डिसग्राफिया किस संबंधित है? लिखने संबंधित विकार, लिखने संबंधित विकार, लिखने संबंधित विकार किससे है? तो डिसग्राफिया से। आपके दिमाग में छपवा नहीं दिए तो याद रखिएगा, दिमाग में छप जाएगा। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया किससे है? तो लिखने से है, याद कर लीजिएगा। डिसग्राफर क्या करते हैं? लिखते हैं, लिखने में कठिनाई, डिसग्राफिया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। आपका सवाल आपके बीच में है। आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे और आप चाहते हैं कि लगातार आपको ऐसे वीडियो मिले, लगातार संपूर्ण क्लास मिले, तो प्यारे साथियों मेरे चैनल को आप केवल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि हमको ऊर्जा मिले। हम आपसे यूट्यूब पर कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मेरे ऊर्जा का काम करे और झारखंड में भी बिहार के जैसा पटना जैसा एजुकेशन हब बने। एजुकेशन हब को बनाने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि झारखंड में पेपर लीक से आप निराश तो ही होंगे कि सेटिंग हो रहा है, लेकिन उसको दरकिनार करके झारखंड में व्यवस्था सुधरेगा, इसको आशा रखे। आप सोचिए पॉजिटिव, थिंकिंग भी पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। साथियों क्लास को शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे पढ़ो, लगातार क्लास चल रहा है। तो प्यारे साथियों आपसे अनुरोध है जरूर शेयर करें और आपके लिए ऊर्जा मिलता है, आपके लिए है, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए अगला सवाल क्यों है प्यारे साथियों? सवाल है कि एक बच्चा गणित में, गणित संबंधित प्रश्नों में त्रुटि करता है। त्रुटि माने एरर कर रहा है। एरर माने क्या होता है? गलती कर रहा है गणित के सवाल में। तो यह किस प्रकार का विकार है? तो अभी ना बताया कि डिसकैलकुलिया, गणित में गणित संबंधी विकार, गणित संबंधित विकार क्या कहलाता है? तो कहलाता है आपका डिसकैलकुलिया। ग्राफ पर क्या करते हैं? डिसग्राफिया, लिखने में कठिनाई, लिखने में विकार, लिखने में विकार बोल दे, लिखने में विकार तो हो जाएगा इसमें। डिस्फेसिया, अफेसिया बोले तो भाषा संबंधित विकार, भाषा संबंधी विकार, भाषा संबंधी विकार क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिस्फेसिया, अस्फेसिया। तो आपको विकार से एक सवाल पक्का आएगा, एक सवाल जेटेट में फिक्स आएगा, तो इसको जरूर आप देख लेंगे और क्योंकि आपके क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आपके लिए दिल से मेहनत करते हैं तो जरूर इस काम को करें। चलिए सवाल हो गया, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पर अगला सवाल है मानसिक आयु से। सवाल आपके बीच में है कि 10 वर्ष के एक बच्चे, 10 वर्ष का एक बच्चा है, कितना साल का? 10 वर्ष का, और उसकी मानसिक आयु 7 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि का सूत्र याद रखना है। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है प्यारे साथियों मानसिक आयु बटे, मानसिक आयु बटे भट्टा में होता है वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, याद रख लीजिएगा, बराबर गुना में 100, यही होता है सूत्र। अब इस पर सूत्र निकाल दीजिए। मानसिक आयु कितना दिया हुआ है? बच्चे का मानसिक आयु 7 वर्ष है। कितना है? 7 वर्ष है मानसिक आयु, तो 7 यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे। अब नीचे बच्चा में वास्तविक आयु कितना है? वास्तविक में बच्चा 10 साल का है, यहाँ पे 10, और गुना में 100 का 100, एक गुण, एक जीरो उड़ा देंगे, बच्चा जो है 70 है, यानी कि यहाँ पे क्या है? बच्चा मूर्ख है, बच्चा क्या है? मूर्ख है, कमजोर है, उसके पास बुद्धि कम है, जिसका आईक्यू लेवल 70 होता है मूर्ख होता है। और जिसका आईक्यू लेवल, जिसका आईक्यू लेवल प्यारे साथियों, जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, ये होता है प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक होता है। और 110 से लेकर 130 तक है तो तीव्र तीव्र बालक है, तीव्र बुद्धि का ही बालक कहलाएगा। और याद रखिएगा 90 से 110 है तो सामान्य बालक कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य बालक कहलाता है। ये आईक्यू लेवल को याद रखिएगा, दिमाग में छपते हैं और पूछ देगा ये तो बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन दिया था? तो सूत्र सर्वप्रथम दिया था प्यारे साथियों 1912 में अस्टर्न दिया था, अस्टर्न दिया था। लेकिन अस्टर्न क्या किया था? वो बोल दिया था कि जो आईक्यू का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु ही केवल दे दिया था, वास्तविक आयु ही कह के चला गया था। लेकिन आए टर्मन साहब आए 1916 में और बोला कि नहीं, सूत्र वास्तविक में क्या होता है? ये होता है गुना 100, ये नहीं दिया था। अस्टर्न केवल मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु कह के चल गया। लेकिन टर्मन 1916 में बुद्धि का संशोधित फॉर्मूला पूछा जाएगा कि बुद्धि का
संशोधित फॉर्मूला कौन दिया है? तो टर्म 1916 में जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में 100, और ये आपका याद रखिएगा सवाल डायरेक्ट पूछ देगा कि बुद्धि का संशोधित फॉर्मूला कौन दिया है? तो टर्म 1916 में। अब बुद्धि का फॉर्मूला पहली बार कौन दिया? तो अस्टर्न दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे, इस पर और सवाल हम कराएंगे। तो आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा? 70 किसमें है? तो 70 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आपको 70, तो आपको ऐसे सवाल करना है। ये सवाल आकलन परीक्षा में सवाल ऐसे आए हुए थे। अब आकलन एग्जाम कौन लेता है? जैक लेता है। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। आ जाएगा तो आप पछताइएगा नहीं, क्योंकि पछताने के लिए हम क्लास नहीं बता रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, समय से पहले जब समझदारी आती है तो समय नहीं होती है, जब समय होता है तो समझदारी नहीं होता है। लेकिन आपके पास दोनों भी है, हम समझदारी भी डाल रहे हैं, आपके पास समय भी है, आगाह भी कर रहे हैं कि 2 महीने टाइम है। दिल से पढ़ लीजिए। एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वाटसन, बोलते हैं कि आप हमें समय दीजिए, हमको कोई बालक दीजिए, हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, IITN, IAS, IPS, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कुछ बना देंगे। मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें समय दीजिए, 2 महीना समय दीजिए, हम आपको एग्जाम दिलाने का 100% गारंटी देते हैं। प्यारे से दिल से मेहनत करते हैं, और मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया। अब जड़ पकड़ लें कि जड़ इसका है क्या पास कराने का, तो आपको ही पास कराएंगे। तो याद रखिएगा कि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में, जो भी आपके पास ग्रुप है वहां पे जरूर शेयर कीजिए। और जेटेड के साथ ही तो उनको जरूर इसको बात को बताइए, क्योंकि झारखंड में हम आपसे केवल यही रिक्वेस्ट है कि झारखंड में भी एक एजुकेशन हब बने, आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों। चलिए, सवाल हो गया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब बुद्धि लब्धि पर कुछ आपको बताते हैं। बुद्धि लब्धि से रिलेटेड जो है वो कभी से पूछ देता है सवाल। तो बुद्धि लब्धि याद रखिएगा, अभी बता दिए कि जिसका आईक्यू विद्यु लेवल है, एक तरफ वर्ग श्रेणी में किसमें आते हैं। जैसे जिसका आईक्यू लेवल 140 है या उससे अधिक है तो प्रतिभाशाली, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड आते हैं, जिसको क्रिएटिव बालक बोलते हैं। क्रिएटिव यानी सृजनात्मक बालक, कुछ नया करने वाले बालक, ये बच्चे होते हैं। यही बच्चे जो होते हैं प्यारे साथियों आइंस्टीन बनते हैं। यही बच्चे जो है आइंस्टीन बनते हैं, यही न्यूटन बनते हैं, यही एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं, यही आपका नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे यशस्वी जो हैं, जो भी रहेंगे, मनमोहन सिंह ऐसे ही बनते हैं जिनका आईक्यू लेवल अच्छा खासा हो। तो 140 प्लस है तो आपका प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। याद रखिएगा, जीनियस बालक, एक्सीलेंट बालक। और जिसका आईक्यू लेवल 120 से 140 है तो क्या कहलाएगा? प्रखर विदु, सुपीरियर, प्रखर बालक, उत्कृष्ट बालक, ये कहलाएगा। साथ ही जिसका आईक्यू लेवल 110 से 120 है वो कहलाएगा तीव्र बुद्धि का उत्कृष्ट बालक। तीव्र बुद्धि 110 से 120, और 90 से 110 है तो सामान्य बुद्धि है। 90 से 110 क्या है? 90 से 110 याद रखिएगा सामान्य बुद्धि। फिर से याद रखिए, 140 से अधिक प्रतिभाशाली, कोई जवाब नहीं। 120 से 40 प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि। 110 से 120 तीव्र बुद्धि या उत्कृष्ट बुद्धि। 90 से 110, 90 से 110 ये सामान्य बुद्धि। याद रखिएगा, रट जाना है, भूलना नहीं है। चलिए, अगला सवाल आपके बीच में है। अब यहां पे है, यहां पे बोला कि 70 से 80, 70 से 80 क्या है? 70 से 80 है तो अल्प बुद्धि, निर्बल। और 70 या 70 से कम है तो इसको मूर्ख बोलते हैं। 70 या 70 से कम क्या है? ये मूर्ख बालक है। ये क्या है? मूर्ख बालक है। 70 या 70 से कम। ये कर नीचे जाएगा तो जड़ बुद्धि वाला, मूर्खों के मूर्ख नहीं होता है, वही बात है। चलिए, तो देख लिए, आगे बात करते हैं 50 से 70। यदि 50 से 70 आईक्यू लेवल है तो अल्प बुद्धि रहेगा। बोले कि दिमाग कम है इसका, कोई अपना कुछ नहीं दिमाग लगाता है। फिर यदि 25 से 50 है, 25 से 50 है तो मूढ़ बुद्धि रहेगा। और 25 से कम एकदम बोले कि एकदम बुड़बके है, एकदम पूरा बुड़बके है, नहीं बोलते हैं कि एकदम पूरा बुड़बक है, एकदम पूरा बुड़बक है। यानी कि आईक्यू लेवल 25 से कम पागल है, एकदम खत्म है, कोई दिमागे नहीं है। तो यहां पे हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला सवाल आपके बीच में है। यहाँ पे याद रखिएगा, सवाल कहता है कि एक बच्चा जो है 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 7 वर्ष है, उसकी, इसको तो ये सवाल बता दिए, इसका 70 हो जाएगा, बता दिए हैं सवाल, ठीक है ना, रिपीट कर गया सवाल। यहाँ पे सवाल आपका है, यहाँ नवा, 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस प्रकार का बच्चा है? तो बुद्धि का सूत्र पता है ना आपको, है बुद्धि का क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, मानसिक आयु बटे
मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुना में 100 कर देना है। तो आपको बताइए, बोला है कि मानसिक आयु कितना है, मानसिक आयु 10 साल है, 10 कर देंगे ऊपर। यहां देखिए 10 वर्ष क्या दिया है, वास्तविक उम्र दिया है, तो 10 बटे 10 का फॉर्मूला से 100। तो याद रखिएगा 1 0 1 0 खत्म, तो आईक्यू लेवल कितना हो गया 100, और 100 आईक्यू लेवल क्या होता है, सामान्य बालक होता है, समान बुद्धि वाला बालक होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दिया है 100, किसमें आएगा, समान बुद्धि का बालक है, समान बुद्धि का बालक है 100, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। अगला है प्यारे साथियों, सवाल है, बोला है कि गिरोह गैंग वाली अवस्था को कहा जाता है, किसको कहते हैं, तो गैंग वाली अवस्था किसको बोलते हैं, बाल्य अवस्था। गैंग या टोली या समूह की अवस्था या शर्म या गर्व की अवस्था, शर्म या गर्व की अवस्था इसी को बोलते हैं। याद रखिएगा, यहीं पे मूर्त चिंतन करने लगता है, यहीं पे मूर्त चिंतन करता है, ध्यान रखिएगा। खैर इसका 2 भाग है बाल्य अवस्था का, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं। शैशवावस्था जो आपके यहाँ पे जो होता है, तीव्र जो होता है शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तीव्र होगा। बच्चा होता है यहाँ पे वो अनुकरण करके सीखता है। व्यवहार किस पर होता है, व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्ति पर निर्भर होता है, ध्यान रखिएगा, व्यवहार किस पर, मूल प्रवृत्ति पर होता है। शारीरिक मानसिक का सबसे तेज माता पिता पर पूर्ण निर्भर होता है। याद रखिएगा, याद रखेंगे इस सब चीज को, जो बता रहे हैं इस चीज को भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था, उलझन की अवस्था, विषम लिंगी आकर्षित यानी कि लड़का लड़की को और लड़की लड़का की तरफ यहाँ आकर्षित होगा, यहीं पे खेला स्टार्ट हो जाता है, यहीं पे प्यार मोहब्बत का जो कहानी है ना वो स्टार्ट होने लगता है। तो आप ही घर के अगर गार्जियन देख रहे हैं कि आप याद रखें, टीचर की तैयारी करें तो जो भी होंगे 25-30 साल के ऊपर के आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, यहीं से बच्चे जो है आकर्षित होते हैं। आपका दोष नहीं है, आप भी उस अवस्था में होंगे और कॉलेज वॉलेज लाइफ के होंगे तो आप भी थोड़ा बहुत तो होता है, करवे किए होंगे, प्यार मोहब्बत किसी को छोड़ा थोड़े है, ये सब चीजें नॉर्मल है। और आप ये देखिए कि आप किस अवस्था में उस समय थे और आपका बच्चा किस अवस्था में। हम लोग तो कोई भगवान है नहीं यहाँ पे, तो ये सब छोटी मोटी चीजें होते रहती हैं। तो याद रखिएगा ये सब बच्चे जो होते हैं विषम लिंगी आकर्षित यहीं पे होता है, तो उसको नॉर्मल लीजिए, अभी नॉर्मल चीजें सब चीजें हैं, उसको जिसको आप धरिएगा उतना ही वो भागता है, तो धरिए नहीं, उसको समझाइए, धीरे धीरे चीजों को आगे कीजिए, वो चीज होगा ही, वो आपका सोशल लाइफ का दिन है, आपका दोस्त नहीं है। दुनिया आ रहा है उसके हिसाब से धीरे धीरे बढ़ेगा ही आगे, और उसको आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको एक धीरे धीरे से पैशन रूप में एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं आप हैं। तो किशोरावस्था आंधी तूफान उलझन की अवस्था, विषम लिंगी आकर्षित, यहीं पे अमूर्त चिंतन करता है, यहाँ पे आपका बात ना सुन के अपने दोस्त फ्रेंडशिप का बात मानेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 10 का आखिरी आंसर हो गया क्या, ये आपको ए हो गया करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। सवाल है अगला, गिरोह की अवस्था है, 2 बार सवाल आ गया ना, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है। आप मारेंगे तो वो थाप से मार देगा, क्योंकि बच्चा का अभाव नहीं है, ऐसे मारेगा तो वो मारेगा। शैशवावस्था में है, यहाँ पे बच्चा के मूल बच्चा होता है, मूल रूप से माता पिता पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है, यहाँ पे अनुकरण करके सीखता है, यहाँ पे व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्ति पर, खुशी रहेगा तो हंसेगा, और खुशी रहेगा तो हंसेगा, और दुख में रहेगा तो क्या है, दुख में रहेगा तो रोवेगा, ठीक है ना, ये सब चीजें हैं। सबसे तेज जो होता है, सबसे तेज शारीरिक और मानसिक विकास कहाँ होता है, यहीं पे होता है। बाल्यावस्था, शर्म और गर्व की अवस्था, खेलों की अवस्था, गैंग की अवस्था, ये सब ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था बताया अभी जस्ट ही। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे सवाल आ ही गया प्यारे साथियों, बोला कि किशोरावस्था को बड़े संघर्ष की, तूफान तनाव की, तूफान की, विरोध की, उलझन की, ये सभी अवस्था को, विषम लिंगी आकर्षित, ये सभी कहाँ होता है, वीर पूजा, वीर पूजा। यहाँ पे प्यारे साथियों अमूर्त चिंतन, चिंतन अपना बात छोड़ के, घर माता पिता का बात ना मान के किसका मानेगा, दोस्त का बात को मानेगा, यहीं पे ये तमाम चीज होते हैं किशोरावस्था में। अब ये बात कौन बोला था, संघर्ष आंधी तूफान ये सब बोला था, ये स्टेन हॉल बोला था, स्टेन हॉल बोला था। क्या ये क्या है, तनाव का, आंधी तूफान, ये सभी कौन बोला था, विरोध का, ये सभी कौन बोला था, आंधी तूफान विरोध का, ये बोला था स्टेन हॉल, कौन बोला था, स्टेन हॉल बोला था। ध्यान रखिएगा, इसको रट जाना है 12 का भी। सवाल अगला है तो आपके बीच में बोल रहा है
कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अच्छा मेंटल उसका विकास हो, दिमाग उसका सही रहे, एकदम फ्रेश रहे, क्लीन रहे, हेल्दी रहे, बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका जो है वो महत्वपूर्ण है? कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान ये होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन उतना नहीं है। रुचि को भिन्नता नहीं। अभी अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण, अध्यापक भूमिका अच्छा रहेगा तो व्यवहार अच्छा रहेगा, तो बच्चे के क्लास का वातावरण, क्योंकि उसका व्यवहार टीचर का बहुत मायने रखता है। अच्छा व्यवहार रखिएगा, खुशनुमा व्यवहार रहेगा, और बच्चे के साथ थोड़ा सा स्वतंत्रता वाला व्यवहार रखेगा शिक्षक, और क्लास का वातावरण अच्छा है जहां पे बच्चे अपने आप को लोकतांत्रिक महसूस करते हैं, तो क्लासरूम में ज्यादा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो आपका कौन हो जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा, सबसे करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 13 का डी हो जाएगा करेक्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पे सवाल आपका है, बोला है कि मानव जाति में वे कौन से व्यक्ति निर्धारक हैं जो मानव जाति के विविधता, जो विविधता पाया जाता है उसको बताते हैं। तो क्या है? पर्यावरण का अंतर केवल नहीं, ये नहीं होगा। अनुवांशिका कारक नहीं, यहाँ पे जो है अनुवांशिकी यानी कि हेरिडिटी, पूर्वजों से प्राप्त गुण, और साथ ही पर्यावरण की अंतक्रिया दोनों होता है, याद रखिएगा। विकास कह दे या आपको कह दे व्यक्तिक विभिन्नता का, तो पर्यावरण और अनुवांशिक दोनों चीज का संयुक्त परिणाम है, उसके हिसाब से अंतर होते हैं। अब मान के अनुवांशिक एक ही माता पिता के संतान है, ये वो चल गया फ्रेंच भाषा सीख लिया, तो फ्रेंच भाषा सीखने तो अंतर है दोनों में कि नहीं? क्योंकि फ्रेंच भाषा किससे सीखा? पर्यावरण में, जहां शिक्षक के माध्यम से या यूट्यूब से किस सीखा कि नहीं? तो आप याद रखिएगा एक चीज प्रभाव नहीं डालते हैं, दोनों चीज प्रभावी आपको डालते हैं, अनुवांशिक पर्यावरण दोनों। आपको ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। चलिए 15 नंबर सवाल आपके बीच में है साथियों, क्या ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है CCE, CCE इसका फुल फॉर्म कभी से पूछ देगा, तो CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? C से कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, C से कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव, E से इवोल्यूशन, यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन में औपचारिक और योगात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का कितना मूल्य होता है? तो आपको जो फॉर्मेटिव होता है ना, फॉर्मेटिव 40% होता है और समेटिव कितना होता है? 60% होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 40 और 60। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये टीचिंग लर्निंग के दौरान लगातार मूल्यांकन होता है। टीचिंग लर्निंग पढ़ाने शिक्षण अधिगम के दौरान लगातार मूल्यांकन होता है, ध्यान रखिएगा। निप जो 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बोलता है कि आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट बल देता है, जो समय पर रहते बच्चे के अंदर जो शिक्षण में कमियां रह गई हैं, जो अधिगम में गैप रह गया, उसको दूर कर दिया जाएगा। तो समेटिव असेसमेंट से किधर की ओर जाना है? फॉर्मेटिव की ओर। समेटिव असेसमेंट जो है साल के अंत में या छमाही होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 15 का बी हो गया करेक्ट। 16 नंबर सवाल की ओर। 16 नंबर सवाल आपके बीच में बोल रहा है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, जो सवाल पूछते हैं, बहुत बढ़िया बात है, उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद मिलने की सलाह देना चाहिए। क्या है मिलना जी? कोई गिफ्ट उठा देना है, ये गलत चीज है। कक्षा में चर्चा में भाग लेने प्रोत्साहित करना, ये तो ऑप्शन सही दिख रहा है, लेकिन और आगे देखते हैं। कक्षा लगातार प्रश्न पूछने के प्रोत्साहित करना, फिर यहाँ पे स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन सही है। सबसे करेक्ट कौन है? स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहन, यानी कि अन्वेषण करने का मौका दे रहे हैं, अन्वेषण करने के मौका दे रहे हैं, खोज करने का मौका दे रहे हैं, अन्वेषण खोज के मौका, और प्रोत्साहित कर रहे हैं आंसर ढूंढने के लिए। यहाँ पे बच्चा जो है खुद करके सीख रहा है, खुद करके सीखे, वो सबसे बच्चा हस्तपरक गतिविधि करा रहे हैं। ये सभी ऑप्शन एक में ही इतना आ गया क्योंकि बच्चा खुद से प्रोत्साहित करें, ये ऑप्शन नहीं होगा ये सब तीनों, ये ऑप्शन डी की ओर जाएगा, स्वतंत्र उत्तर ढूंढने के लिए, यानी बच्चा खुद करके, और जहां खुद करके लर्निंग बाय डूइंग रहे वहां पे स्वतंत्र ये सब वर्ड सबसे अच्छा वर्ड है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें अन्वेषण खोज पर आधारित हो गया, अन्वेषण खोज हो गया, यहाँ पे बिना मानसिक तनाव के हो गया, यहाँ पे आपका जो है खुद करके हो गया, तो ये हस्तपरक गतिविधि हो गया, सबसे अच्छा ऑप्शन हो गया, डी की ओर चले जाएंगे। ऑप्शन को देखना है कि टैग वर्ड तो है, लेकिन टैग वर्ड को फिर भी कैसा टैग वर्ड, कौन ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा? तो सबसे करेक्ट होगा ए। चलिए 17 नंबर सवाल आपको देखते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि आप देखते हैं कि विद्यार्थी बुद्धिमान है, कैसे? विद्यार्थी बुद्धिमान कैसे है?
तो उससे संतुष्ट रहेंगे, उससे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे नहीं, ये भी नहीं होगा। उससे अधिक प्रगति के लिए उसे अनुप्रेरित करेंगे। जी बिल्कुल, आपको जो है ना वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसको अनुप्रेरित करेंगे, बिल्कुल उसको क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, उसको रेनफॉर्मेशन देंगे, जैसे वो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, यानी कि उसको पूर्ण बल देंगे, ठीक तुम प्रेरित करेंगे कि ठीक कर रहा है, शाबाशी देंगे, ऐसे ही है आपको अनुप्रेरित करेंगे। उसका विभाग को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, नहीं ये सब नहीं करना है। जहां उसको सूचित गार्जियन क्या करना है जी, क्या करना है सब चीज, ये नेगेटिव वर्ड है, ये आपको ये सही है। अतिरिक्त गृह कार्य भी नेगेटिव वर्ड है, अतिरिक्त गृह कार्य जहां मिले, जो ऑप्शन मिले अतिरिक्त गृह कार्य उसको काट देना है, जहां संतुष्ट मिले वो ऑप्शन को उड़ा देना है। तो आपको कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आज का लास्ट सवाल आपके बीच में प्यारे साथियों है, जो सवाल है आपके बीच में, सीखना यानी कि लर्निंग समृद्ध हो सकता है, सीखना समृद्ध कब हो सकता है, सीखना समृद्ध कब हो सकता है, तो ऑप्शन में प्यारे साथियों है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। तो कहीं ना कहीं सही जा रहा है अब तक, क्या है, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके उस क्रिया को सुगम बनाया जाए। जी यहाँ पे आप देख लीजिए सही की ओर सबसे ऑप्शन सही है, और यहाँ पे शिक्षण में भी उनका व्याख्यान और स्पष्टीकरण नहीं देना है, बच्चा बालक है, व्याख्यान लेक्चर हो गया, ये नहीं होगा। कक्षा में अधिक उपेक्षित नहीं करना, अपेक्षित तो ध्यान नहीं देना, ये भी अपेक्षित नेगेटिव टैग वर्ड है, अपेक्षित क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। तो आपका कौन हो जाएगा, आपका वास्तविक दुनिया यानी कि रियल जो दुनिया उससे जुड़ाव कर रहे हैं, जो वास्तविक दुनिया यानी कि जो दैनिक जीवन में देखता है वैसे उदाहरण को देख रहे हैं, तो बढ़िया वर्ड है वो, वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ दे रहे हैं तो सही है। फिर आपका जो है वास्तविक दुनिया के साथ जो है कक्षा में लाए गए एक दूसरे से अंतःक्रिया करके, बिल्कुल सही, अंतःक्रिया ये वर्ड सबसे अच्छा वर्ड है। इसमें दो चीज हो गया, यहाँ पर डेली लाइफ से जुड़ा हुआ उदाहरण दे रहे हैं, ये सबसे अच्छा वर्ड होता है, जो दैनिक जीवन में जो दिख रहा है उसको उदाहरण दे रहे हैं, साथ एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीख रहा है, ये भी जो आपका है ना ये ऑप्शन का सही वर्ड होता है, जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करके, और शिक्षक उस कार्य को क्या बना रहे हैं, सुगम। शिक्षक का काम है कुछ रास्ता को सुगम बनाए और बच्चे उसमें अच्छे से वहां पे बढ़ते जाए, सीखते जाए। ये ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए तो आप चाहते हैं प्यारे कि मेरे बैच से जुड़ना, तो आप बेहतरीन, आपको ये अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से ये तैयार किया गया नोट्स है, जो आपको जेसीईआरटी नोट्स पर आधारित नोट्स है, जो आपको यदि आप चाहते हैं तो आपको जेसीईआरटी पर आधारित ये नोट्स है, फुली जेसीईआरटी पे है, जो आपको क्लास को खरीद के कहीं ना कहीं आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। और नोट्स जो है प्यारे साथियों लाइन बाय लाइन जेसीईआरटी का है, मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, और हमसे पढ़े हुए लोग मात्र 10 से 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं, मात्र 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं, और आपको भी पास कराएंगे। और आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में पास नहीं करना, आप 120 लाना चाहते हैं, तो आपको नागपुरी, होटा, सीटीपी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, संस्कृत हो, तमाम नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, और आपको 2 से 3 टाइम्स रिवीजन करा देंगे इस नोट्स को, और आपको डर खत्म हो जाएगी, और आपको पास करने का लक्ष्य देते हैं, गारंटी देते हैं, क्योंकि याद रखिएगा मेहनत से वो सब चीज मिलेगा जो चाहते हैं। साथ ही नोट्स देकर आपको छोड़ते नहीं है, पैड ग्रुप में जोड़ते हैं, जहां पे हम आपको डेली होमवर्क देते हैं और टेस्ट लेते हैं, जिससे 2 से 3 बार हम इसको तैयार करवा देंगे। साथ ही वीडियो के माध्यम से आपको क्लास में सब याद करवा देंगे, याद रखिएगा। और PYQ भी मिलेगा आपको 13 और 16, और आपको आकलन परीक्षा का और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, ये तमाम चीज एक साथ मिल जाएंगे, और ये आपको मात्र 250 रुपया, 1 to 5, 6 to 8 का 250, और दोनों पेपर का 400। और इस तरह से आपको नंबर पे पेमेंट करके आप बैच से जुड़ जाइए, इनरोल हो जाइए, और आपको 100% पास कराएंगे। और याद रखिए कर्म से सब कुछ मिलता है, भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, जो किस्मत में नहीं लिखा है वो भी मिलता है। यदि आप मेहनत कीजिए, दिल से कीजिए काम को और लगातार कीजिए, आपकी सफलता निश्चित ही नहीं, आप उस एग्जाम के टॉपर बनेंगे। प्यारे साथियों, जो आपसे जलते हैं आपके विरोधियों के लिए, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा, तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आए तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरे आसमान झुकेगा, क्योंकि आपको सफलता मेहनत करने वालों पे अपनी न्यौछावर करती है, मेहनत करने वालों पे अपना जो है ना सफलता अपना रंग लाती है, वैसा रंग जो आपको, वैसा रंग जिसका जो है ना अंत नहीं है। तो आपको सफलता आपको शोर मचाएगी,
बस याद रखिएगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे उससे वक्त दे रहे, समय दे रहे, वक्त वो चिल्ला कर देखो चीज चाहते हैं। प्यारे साथियों, जुड़ना चाहें तो नंबर दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं और आपको पास कराने का 100% गारंटी। और हमसे पढ़े हुए 15 दिन में सीटेट पास कर गए हैं और बिहार शिक्षक भर्ती में नियुक्त हो चुके हैं झारखंड के लोग। अब उनका मेरा फोटो जो है उनका बीपीएससी टीचर नाम से यूट्यूब लोगो में लगा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि आपकी सफलता निश्चित हो, तो आप बिल्कुल सफलता के स्वाद चखने वाले हैं और सफलता खत्म होगा। आप सही सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सही सोचिए, सही का संगत में रहिए, गलत संगत से छोड़ दीजिए। जो बोल रहा है कि एग्जाम नहीं होगा तो फिर फेल करेंगे, सही के संगत रहिए, पॉजिटिव सोचिए, रिजल्ट पॉजिटिव। प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।